टीवी चैनल पर एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, लेकिन यही पार्टी अपने सबसे बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू की वो सच्चाई नहीं बताते हैं जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया था। चलिए आज इसके बारे में जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को टीबी हो गया था। उस जमाने में टीबी का दहशत ठीक ऐसा ही था जैसा आज एड्स का है, क्योंकि तब टीबी का कोई भी इलाज नहीं था और बीमार इंसान तड़प तड़प कर मरता था। उस समय कोई भी ऐसे मरीज के पास नहीं जाता था क्योंकि टीबी सांस से फैलती थी। लोग ऐसे मरीजों को पहाड़ी इलाके में बने टीबी सैनिटोरियम में भर्ती करा देते थे। नेहरू ने भी अपनी पत्नी को प्राग शहर के एक सैनिटोरियम में भर्ती करा दिया। कमला नेहरू पूरे 10 सालों तक अकेले टीबी से लड़ी और मौत का इंतजार करती रही, लेकिन नेहरू उस समय दिल्ली में अपनी राजनीतिक पैठ जमाने में लगे रहे और यही वह समय था जब नेहरू एडवीना बेटेन के करीब आए। इसमें भी सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि इस दौरान नेहरू कई बार ब्रिटेन भी गए, लेकिन एक बार भी वो प्राग जाकर अपनी धर्मपत्नी का हाल तक नहीं जाना। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसका पता चला तो वो प्राग गए और डॉक्टरों से और अच्छे इलाज के बारे में बातचीत की। प्राग के डॉक्टरों ने बोला कि स्विट्जरलैंड के बुसान शहर में एक आधुनिक टीबी हॉस्पिटल है जहां इनका इलाज अच्छे से हो सकता है। तब उस जमाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत 70,000 रुपए इकट्ठा किए और उन्हें विमान से बुसान ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन कमला नेहरू असल में मन से टूट चुकी थी। उन्हें इस बात का दुख था कि उनका पति उनके पास पिछले 10 सालों से नहीं आया है और गैर लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं। 2 महीनों तक बुसान में भर्ती रहने के बाद 28 फरवरी 1936 को वहीं उनकी मौत हो गई। सबको जानकर हैरानी होगी कि उनके मौत के 10 दिन पहले ही नेताजी ने नेहरू को तार भेजकर तुरंत बुसान आने को कहा था, लेकिन वह नहीं आए। बाद में उन्हें उनकी पत्नी की मौत की खबर भी भेजी गई, फिर भी नेहरू अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में नहीं आए। अंत में स्विट्जरलैंड के बुसान शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कमला नेहरू का अंतिम संस्कार करवाया। अब जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया, उसकी सोच कैसी रही होगी, यह सोचने लायक है करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य हैं बस नाम के, जो न दे हमको उजाला वह भला किस काम के। रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ, सूर्य से वह श्रेष्ठ है सूक्ष्म है तो क्या हुआ। वक्त आने पर मिला ले हाथ जो अंधियार से, संबंध उनका कुछ नहीं है सूर्य के परिवार से।